है ना। और उसने स्टार्ट किया, आखिरी नंबर आती रही। 7 साल से लेकर 13 साल तक उसकी एज हुई, तब तक स्कूल में आखिरी नंबर दौड़ के अंदर। वो लड़की वर्ल्ड की विश्व की फास्टेस्ट रनर बनी। अब सोचिए, इंसान पैर नहीं थे लेकिन मंजिल थी। सुधा चंद्रन एक्सीडेंट हो गया, पैर चले गए। आज इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ है, और किसी के पास पैर नहीं होंगे, रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि सुधा चंद्रन के पास पैर नहीं थे, मंजिल थी। हेलन केलर के पास आंखें नहीं थी, विजन था। हेलन केलर एक महिला है जिसने, उसके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है, पहले ग्रेजुएट महिला, अंध होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और हेलन केलर को किसी पत्रकार ने पूछा कि मैम, न देखने से बुरा और क्या हो सकता है। हेलन केलर ने बताया, न देखने से बुरा, सुनना हमें और आपके कह गई, न देखने से बुरा, देखते हुए भी न देखना। यानी हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में जाना चाहिए और कौन सी स्कूल में जा रहा है, दोनों बात हमें पता है। हमारी वाइफ को जब हमने शादी किया था, क्या बोल के लाए थे और कैसे रख रहे हैं, दोनों पता है। हमारे मां बाप ने हमें पैदा किया। सबसे बड़ी, देखो मेरी लाइफ में अगर मैं इक्विवेलेंट टू गॉड या भगवान से भी बढ़कर कोई चीज मानता हूं तो मेरे माता पिता है। अगर वो है तो मेरी आवाज है, वो है तो मेरा चमड़ा है, वो है तो मेरी सोच है, और वो है तो मैं हूं। और उसके बावजूद भी अगर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, सौभाग्य होता है जिनके पास मां बाप होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक जमाना था, 9 बच्चे को एक माँ बाप पाल लिया करते थे। आज 9 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं। दिखता है, देखते हुए भी न देखना, देखते हुए भी न देखना। पहले तो हमें अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। ये मैं उन लोगों के उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, कि जिनके पास पैर नहीं थे, मंजिल थी, आंखें नहीं थी, विजन था, हाथ थे तो कभी मांगने के लिए नहीं गए, हमेशा मदद करने के लिए गए। ऐसे नहीं किया, ऐसे किया। और आपकी परिस्थिति क्या है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी आज की सिचुएशन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना है, इससे बहुत लेना देना है। और वो पहुंचने के लिए आप कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, इससे भी बहुत लेना देना है। क्योंकि पहुंचना तो सबको होता है ना। देश की आजादी तो सबको चाहिए थी। जिनको भी ट्रेन से फेंक देते थे, उतर के बोलता था, गोरो आपने मुझे डंडा मारा, मैं आपको हमारे देश से निकालूंगा। लेकिन महात्मा गांधी थे, जब उनको फेंक दिया गया चलती हुई ट्रेन से, उन्होंने उतरकर बोला था कि आपने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, मैं आपको अपने देश से धक्का मारूंगा। और ऐसा नहीं था कि ये बोलने के बाद घर पे जाके बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पी के टीवी देखने लगे थे। उसके बाद वो अपने देश वापिस आए, इज्जत शौहरत पैसा सब कुछ छोड़ा, और देश के लिए नंगे पांव धोती पहन के, है ना, बिना कपड़े धूप के अंदर, कई बार जेल में गए, कई बार भूखे रहे, कई बार आंदोलन किया। किसी का साथ मिला या ना मिला, दोनों फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया। पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी इस देश की आजादी के लिए। मैं और आप आज जो आजादी की सांस ले रहे हैं ना, उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी पूरी लाइफ का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर सकता है देश को आजाद करने के लिए, तो आप 3 साल नहीं दे सकते मोदी घर को आपकी खुद के परिवार के लिए? उसके बाद में जो लोगों को ट्रेन से फेंका जाता था और जो बिल्कुल बोलते थे मोटिवेट होके, हम आपको देख लेंगे, और जैसे ही पुलिस के 2 डंडे पड़ते थे, बोले अपने को आजादी नहीं चाहिए। और ऐसे ही हमारी मीटिंग के अंदर अभी कोई बच्चा आ रहा था, मैंने आपकी एक मीटिंग खरगोन में अटेंड की थी, रवि, है ना, और उसके बाद फिर मैंने कभी पूछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने बोला मेरी मीटिंग तो बहुत अटेंड करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े होते हैं कि अब तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन पता नहीं पीछे क्या हो जाता है, फिर वो मुड़ नहीं, वो तोड़ भी जाता है। और ये गलत बात है। कमिटमेंट लेना भी एक आदत है, और कमिटमेंट तोड़ना भी एक आदत है। निभाना भी एक आदत है, तोड़ना भी एक आदत है। और हमारे देश के अंदर 95% लोगों को कमिटमेंट तोड़ने की आदत हो चुकी है। जिंदगी में अगर सुखी होना चाहते हो तो कभी कमिटमेंट लेना नहीं, और कमिटमेंट ले लिया ना तो जान भी चली जाए ना, उसके बाद भी उसको निभाना। पेन होगा, तकलीफ होगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, सुकून वाला होगा।
जितना अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अनकंफर्ट जोन में रहते हो ना, उतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी ज़िंदगी में आती है, उतनी उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कमिटमेंट जब लो ना, हो सकता है कि आज की मीटिंग में मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आपके साथ बात करने वाले हैं, और जब वो अचीवर्स आए, पता नहीं कौन सा अचीवर्स कौन सी बात आपको छू जाए, लेकिन छूने के बाद उसको ठंडा मत होने देना। मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए, मोटिवेशन अंदर से चाहिए, अंदर से। और अंदर का मोटिवेशन कभी मरता नहीं है, जो हम डिसाइड करते हैं। तो मैं भी तो कभी आपकी तरह आया था, मैं भी सोच रहा था कि होगा कि नहीं होगा, मैंने भी स्टार्ट किया लोगों को मिलना, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि लोगों को जोड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि पहले 50-100 लोगों जिनको मैं मिला, वो सारे लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे, तो जुड़ना था उनको, मेरी फेस वैल्यू पे जुड़े थे। लेकिन जब पहला लेयर खत्म हो गया, जो मेरा लिस्ट था, फिर उनकी पहचान वालों को मिलने लगा, तो 100 में से एक भी क्लोजिंग नहीं। मुझे आज भी एक बच्चा याद है, वो मेरे पास आया कि सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया। मैंने बोला क्यों, इतना छोटा बनाया था? बोले नहीं, 85 या 75 वो कुछ बोला था, 75 लोग, 85 का लिस्ट बना था। कितने लोग, मैंने बोला मिलवाए तूने मुझे? बोले 75। मैंने बोला कितने जुड़े? बोले एक भी नहीं। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। लेकिन एक बात समझिए ना, आप अगर अपनी ज़िंदगी में 50,000 रुपये कमा रहे हो और मैं आपको ऑफर करूं 75,000 की या 1,00,000 की, तो आप ये बोल लो कि चलेगा कि यार मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, ये मेरे टाइप का नहीं है ना, दिस इज नॉट अवर माई कप ऑफ टी। आप कुछ भी बोल दीजिए, चलेगा। लेकिन आप 50,000 कमा रहे हो, मैं 25,00,000 की बात कर रहा हूं, तो फिर आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। फिर करना नहीं है, मर मर के करना है, किसी भी हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है। और हमने ये चीज़ें की अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब बड़ा पैसा समझ में आता है ना, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो धंधा, आपको एक ही चीज़ देखनी है अपनी लाइफ में कि वो सही है या गलत है। अगर हमारे बिजनेस में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जो गलत है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहीं से स्टेज से उतर के घर चला जाऊंगा। कोई चीज़ गलत नहीं है, आप ढूंढ ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा, ये मोदी ग्रुप है, बड़ा ईमानदार ग्रुप है। इनकी हिस्ट्री कभी चेक कर लेना, विकिपीडिया में जाना, 28,000 लोग तो नौकरी करते हैं इनके वहां। और इनके दादा जो थे ना, पद्म भूषण अवार्ड मिला था राय बहादुर गुजरबल मोदी, और वो बहादुर का खिताब दिया था उनको, राय बहादुर जो था ना वो, बाकी राय गुजरबल मोदी थे वो, राय बहादुर गवर्नमेंट ने बोला था उनको। और उनके बेटे के बेटे मिस्टर समीर मोदी। तो ये 70-80 साल से चल रहा हुआ उद्योग है, बिजनेस है। और मोदी का 1996 में एस्टैब्लिश हुआ। मोदी टायर, मोदी शुगर, कलर बार, इंडोफिल लिमिटेड, गॉडफे फिलिप्स, फोरस्क्वायर, पानविलास, ये सारी ब्रांड इनकी है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप वो मेंबर बनाने वाली कंपनी में आए हो, तो ये मेंबर बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये लोग बिजनेस टाइकोन है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाई है। मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम महीने के 1.25 करोड़ रुपए कमाती है। ये सामान्य आदमी तो दिमाग की पाइपलाइन फट जाएगी सुनते, लेकिन ये सच बात है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आप लोगों की गर्मी आज इतनी है कि एसी वैसे भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, वो भी रीजन नहीं है। रीजन ये है कि ओवर क्राउड होता है तो एसी काम नहीं करता। एसी जो है ना, सीट के हिसाब से बनाया होता है, और जो सांस अंदर जाती है और जो बाहर निकालती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गर्म होता है, तो इसलिए ये नहीं चलता। हाँ तारीफ करना कोई मिस्टर रवि बूटे से सीखे। तो हम लोग कहाँ पे थे? किसी को याद है? एक जन बोलेगा, हाथ ऊपर करो, मैं बोलूंगा, ये बोलेंगे। हाँ, मोदी ग्रुप की बात कर रहे थे हम, है ना। तो ये बड़ा ग्रुप है, आप बड़े ग्रुप के साथ हो, इनका इंटेंस क्लियर है। मिस्टर मोदी हमेशा कहते हैं कि यहाँ से, एक्चुअली कंपनी के जो मालिक है वो तो वही है। आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा।